अपने मन बुद्धि का प्रयोग ना करें तो संत की कृपा उस पर पूरी शक्ति से अपना कार्य कर देती है, बरस पड़ती है और संत का प्रतिरूप बनाकर ही चैन की सांस लेती है, चाहे गृहस्थ में हो चाहे विरक्त में। आप सारे दुर्गुण जीव को संत से दूर नहीं कर सकते, नहीं कर पाते और उसका उद्धार होने में भी किसी प्रकार से बाधक नहीं बन पाते। यदि ऐसे महापुरुष के प्रति आपका श्रद्धा विश्वास दृढ़ है और निश्चल भाव से समर्पण है तो। परंतु छल कपट ऐसे विकार हैं कि पूर्ण शरणागत नहीं होने देते और उसके उद्धार में भी पूरी बाधा बने रहते हैं। अर्थात छली कपटी का उद्धार करने में संत की शक्ति भी निष्फल हो जाती है। कारण कि संत तो अपनी ओर से कृपा की मूर्ति होते हैं और पूरी कृपा ही करते हैं, निश्चल भाव से निष्कपट भाव से कृपा की वर्षा करते रहते हैं। परंतु बीच में छल कपट की छतरी या छत उस पर एक बूंद भी नहीं गिरने देती, वो वैसा का वैसा ही भटंत सूखा रह जाता है। अतः मन वचन कर्म से छल कपट छोड़कर सर्वांग समर्पित हो जाए तो कल्याण में कोई शंका संदेह ही नहीं रह जाता। मन क्रम वचन छाण चतुराई, भजत कृपा करिहे रघुराई। और छल कपट क्या है? भजन भगवान का, संगति संत की, सेवा संत की और कामना संसार की पदार्थों की, ये है छल कपट। ये छल हो गया और कपट ये हो गया कि उनकी आज्ञाओं को अपनी सुविधा के अनुसार अर्थ लगा के आचरण करना। संत सेवा, सेवा संत की, सन्निधि संत की और भजन भगवान का और कामना सांसारिक भौतिक पदार्थों की, ये तो हो गया छल। और संत की आज्ञाओं को अपनी सुविधा के अनुसार मन बुद्धि का प्रयोग लगा करके आचरण करना, ये हो गया कपट। ये दो चीजों से बचना होगा। अतः मन वचन कर्म से छल कपट छोड़कर सर्वांग समर्पित हो जाए, संपूर्ण समर्पित हो जाए तो कल्याण में कोई शंका संदेह नहीं रह जाता। मन कर्म वचन छाण चतुराई, भजत कृपा करिहे रघुराई। मन वचन कर्म से छल कपट छोड़ करके आप भजना प्रारंभ करके तो देखो, भजत कृपा करिहे रघुराई। मैया कौशल्या के लाल, माँ यशोदा के आंगन बिहारी, बाबा वृषभान की लड़ेती, बाबा जनक सुनैना की लाडली, मैया अंजना का दुलारा, कैलाश बिहारी, माता पिता गौरी शंकर भगवान, भजत कृपा करिहे रघुराई। तुम्हारे इष्ट आराध्य जो भी हों, तत्काल कृपा। और कृपा का अर्थ क्या होगा कि तुम्हें ये संसार के दुख सुख भौतिकताएं अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पाएंगे और ना ही तुम्हें दुख दे पाएंगे, दुखदाई नहीं हो पाएंगे। दुखों में रहते हुए भी आपको पता नहीं चल पाएगा ये दुख है कि सुख है। दुख सुख आपके लिए समान हो जाएंगे। अपार संपदा पड़ी होगी आपकी, उसमें आसक्ति नहीं होगी। आपकी भोगेच्छाएं समाप्त हो जाएंगी और केवल जी करेगा आपका नितांत एकांत मिले और जी भर के प्रियतम के लिए रो लूं।
लेकिन ये बात बनेगी तब जब पूरी तरह से आप रोम रोम से समर्पित हो जाएंगे और छल कपट से बचकर मन बुद्धि का प्रयोग किए बिना अपने सद्गुरु की आज्ञा यथावत पालन करेंगे, अक्षर से पालन करेंगे। श्री सद्गुरुदेव को एक संत ही मानकर यदि आप आज्ञा पालन करते हैं तो आप भजन साधना तो कर सकते हैं। भजन साधना तो आपसे बन जाएगी यदि आप केवल संत मान करके, यदि आप उनकी आज्ञा का पालन करके उनकी आज्ञा के अनुसार साधना कर रहे होते हैं तो। परंतु भगवत प्रेमी नहीं बन सकते। भगवत प्रेम की प्राप्ति तो आपको तब होगी जब आपका सद्गुरु में भगवत भाव पूरी तरह दृढ़ हो जाएगा। जिस साधक को अपने सद्गुरु में श्री भगवत भाव दृढ़ हो गया उसको तो एक न एक दिन सुनिश्चित रूप से भगवत प्रेमी अवश्य ही बनना पड़ेगा। अर्थात सद्गुरु कृपा उसे प्रियतम के प्रेम समुद्र में अवश्य ही डुबा देगी, जो इस मानव जीवन का अंतिम प्राप्तव्य होगा। इसके आगे और कुछ नहीं बचता। निरंतर श्री सद्गुरु चिंतन में डूबे रहने वाले साधक को संपूर्ण अध्यात्म संपदा सहज ही हाथ लग जाती है। जिम सरिता सागर पह जाही, यद्यपि ताहे कामना नाही। समुद्र इच्छा नहीं करता, फिर भी सारी नदियां उसी में जाके समाहित होती हैं। तिम सुख संपत्ति भी नहीं बुलाए, धर्मशील पह जाए सुभाए। वैसे ही सारी सुख संपत्तियां समृद्धियां आपका चरण चूमने के लिए दौड़ी चली आएंगी बिना बुलाए। तो जिस प्रकार सारी नदियां बिना किसी निमंत्रण के ही स्वयमेव समुद्र में जाकर मिल जाती हैं, उसी प्रकार सद्गुरु के लाडले साधक में समस्त सद्गुण स्वयं ही, सद्गुणों की नदियां स्वयं ही आकर भरती चली जाएंगी। अर्थात सद्गुरुदेव के चिंतन में वो सामर्थ्य है कि उनके समस्त सद्गुण चिंतक में स्वयं ही आकर भर जाते हैं। दूसरी ओर श्री भगवत चिंतन में ये सामर्थ्य नहीं है, तुलनात्मक विवेचन है। सद्गुरु चिंतन कितना बड़ा है, भगवत चिंतन में उतनी शक्ति नहीं जितनी संत चिंतन में, सद्गुरु चिंतन में शक्ति है। भगवत चिंतन में ये सामर्थ्य नहीं कि चिंतक को संत बना सके। अर्थात भगवत चिंतन साधक को मोक्ष अथवा अन्य सारी वस्तुएं तो दे सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं। संसार की वृद्धि कर सकता है, परंतु संतत्व रूपी संपदा कदापि नहीं दे सकता। यह तो किसी महापुरुष की कृपा से ही और उनके चिंतन से ही प्राप्त होने वाली वस्तु है। यदि किसी को संत होने की, संत बनने की इच्छा हो तो वह किसी संत की कृपा प्राप्त करे, उनकी चरण रज में अभिषेक करे, उनके मधुर मधुर चिंतन में निरंतर डूबा रहे, तो बिना किसी श्रम के, बिना किसी त्याग के ही संत हो जाएगा, संत बन जाएगा।